हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, 4 रेलिम्स ऑफ द अर्थ या फिर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, उसके बारे में। आज के टॉपिक में हम लोग उसमें लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको स्तन मंडल कहा जाता है। तो अर्थ जानते हैं स्टूडेंट कि अर्थ कैसे बना। अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, और मेनी लेयर्स में जो आउटर लेयर्स होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। अब ये लिथोस्फीयर का मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड लिथोस का मतलब होता है आपका रॉक्स, जिसको चट्टान बोलते हैं। तो ये एक सॉलिड लेयर होता है और ये आउटर क्रस्ट होता है, ठीक है। और उसमें अपर लेयर जो होते हैं उसके क्रस्ट एंड द अपर लेयर इज नोन एज मेंटल। तो आइए देखते हैं हम लोग कि लिथोस्फीयर में क्या है। द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज लिथोस्फीयर, यानी अर्थ में जो ऊपरी भाग है, जो उसका भूप्रपर्टी भाग है, जिसको क्रस्ट को हिंदी में भूप्रपर्टी बोला जाता है, उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। अभी हमने पहले बताया था कि ग्रीक वर्ड है, लिथोस का मतलब रॉक्स होता है। अब ये बना कैसे है स्टूडेंट, तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो बना है क्रस्ट प्लस अपर लेयर ऑफ द मेंटल। क्रस्ट और अपर लेयर मेंटल का जो लेयर है उसके ऊपरी हिस्सा जो होता है उससे मिलकर ये बना हुआ है। तो क्रस्ट क्या है, तो क्रस्ट यानी भूप्रपर्टी बना हुआ है दो चीजों से। देखिए, दो तत्वों से बना, 2 एलिमेंट से, सियाल एंड सीमा। सियाल क्या है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। और ये सीमा क्या है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है स्टूडेंट। और अपर लेयर ऑफ जो मेंटल है वो टोटल मेग्मा होता है, ठीक है। मेग्मा एकदम मोल्टन रॉक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब एट द सेंटर लाइज कोर, इसके सेंटर में कोर होता है, यानी जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर में जब जाएंगे एकदम कोर, जिसको क्रोड हिंदी में बोलते हैं, वो कोर होता है। आउटर कोर और इनर कोर, उसको दो भागों में बांटा गया। आइए यहां से देखते हैं हम लोग। ये हमारा अर्थ का एक पार्ट है जो नीचे तक आप देख सकते हैं, अंदर कोर है ये, और उसके ऊपर ये पूरा भाग यहां से यहां तक कोर है, ये मेंटल है पूरा, और इसके ऊपर क्रस्ट है, और इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ये अर्थ है, ये ओशनिक पार्ट है पूरा, ओशिन है, ओशिन्स है, और यही पूरा लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट कि ये देखिए आप, ये जो अपर लेयर है यहां पर, ये बना हुआ है किससे, सियाल से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये जो पार्ट है ये 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक का होता है इसका डेप्थ में। और उसके बाद जब आएंगे नीचे और जाएंगे तो मेंटल आएगा। मेंटल कितने का होता है, 2900 किलोमीटर। और वो जो परतें बनी हुई है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो सीमा, SIMA, और ये जो होता है इसका फर्स्ट में देखेंगे, सीमा का SI का मतलब हो गया सिलिकॉन और MA का मतलब हो गया मैग्नीशियम। यहाँ MG नहीं लेंगे, MA ही लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके और नीचे जाएंगे तो हमको ये मिलेगा कोर, इसको क्रोड बोलते हैं। अब कोर में दो भाग है, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। आउटर कोर 5150 किलोमीटर और इनर कोर 6370 किलोमीटर, यानी टोटल ये पूरा 6370 किलोमीटर का पूरा है, ठीक है। तो ये कोर किससे बना हुआ, ये अर्थ क्रस्ट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब बहुत हार्ड होता है, ठोस। वो बना हुआ नीफे से, निकल और आयरन, ये एलिमेंट से ये बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग ये समझ ले कि एट द सेंटर लाइज कोर। सेंटर में क्या है, ये सेंटर है, जैसे ये अर्थ बना देंगे इसको तो ये सेंटर पार्ट में आ जाएगा। तो आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। और 3/4 ऑफ द क्रस्ट इज कवर्ड विथ वाटर। ये हमको अच्छी तरह से मालूम है कि अर्थ क्रस्ट में अगर देखेंगे पानी कितना है, तो 3/4 भाग पूरा पानी से भरा हुआ है। तो उसमें लैंड मास कितना है, तो 1/4 रेज सरफेस कॉल्ड लैंड मास, यानी लैंड मास अगर पूछा जाए तो 1/4 है। अब लैंड मास क्या होता है, लैंड मास आर द सॉलिड डोमेन्स ऑफ द अर्थ एज दे प्रोवाइड ए हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लैंड मास पर ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट, ये ऐसा डोमेन है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है। तो ये तो स्टूडेंट रहा हमारा पूरा लिथोस्फीयर के बारे में कि लिथोस्फीयर क्या है और उसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद लिथोस्फीयर में हमारे 7 कंटिनेंट्स आते हैं, एक एक करके हम लोग सारे कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि कंटिनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम जानते हैं कि 7 कंटिनेंट्स होते हैं।
और 7 कंटिनेंट्स का अगर ऑर्डर में देखा जाए साइज उसका, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम लोग एशिया के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। एशिया क्या है? एशिया स्टूडेंट लार्जेस्ट कंटिनेंट होता है, लार्जेस्ट कंटिनेंट है, नॉट ओनली साइज बट आल्सो इन पॉपुलेशन। जनसंख्या के हिसाब से भी देखेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन वाला एक कंटिनेंट है। और ये कहां पर है? तो किस हेमिस्फीयर में है? तो ग्लोब में अगर देखेंगे तो नॉर्थ इट लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं कि भाई हम लोग घर और जमीन लेते हैं तो उसका लंबाई और चौड़ाई भी जानते हैं कि कितना लंबाई कितना चौड़ाई है, ठीक है। उस तरह से एशिया में अगर इंडिया है तो उसका भी अक्षांश और देशांतर विस्तार हम लोग देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो आइए देखते हैं कि इट लाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है स्टूडेंट। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब अगर एक ग्लोब है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यहां पर पाया जाएगा। यहां पर एशिया, एशिया का बॉर्डर पाइप, एशिया का बॉर्डर जैसे होता है ना, हमारा घर है उसके दाहिने कौन है, बाएं कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में, साउथ में कौन है, उस तरह से एशिया का, भाई एशिया है तो बॉर्डर कौन सा है उसका। तो एशिया देखेंगे, अगर ये एशिया बीच में यहाँ है तो ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है और वेस्ट में आपका कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत बोलते हैं। और इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है और साउथ में इसका इंडियन ओशियन है, ठीक है। और इसका देखिए ईस्ट वेस्ट, वेस्ट में 3 जगह उसका है बॉर्डर, कैस्पियन सी, यूराल माउंटेन, ब्लैक सी। हम लोग इसको मैप में देखेंगे, देखिए ये है कैस्पियन सी, ये पूरा एशिया है और ये यूरोप है। एशिया का ये वाला जो भाग है कैस्पियन सी है और ये वाला भाग जो है यहाँ पर ब्लैक सी है, काला सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर है और काला सागर, ये इसका बॉर्डर इधर हो गया। और ये वाला आप देख रहे हैं यूरोप को ये डिवाइड करता है, यूरोप और एशिया में को डिवाइड करने का ये बॉर्डर है, ये यूराल माउंटेन है, ये पूरा यूराल पर्वत बोलते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका हम लोग देखेंगे कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, भाई लोकेशन हम इसका पिछले वीडियो में पढ़ा है कि लोकेशन कैसे निकालते हैं। तो इसका लोकेशन लैटिट्यूड में देखेंगे, ग्लोब में अगर देखेंगे कि लैटिट्यूड इसका एक्सटेंट कितना है, तो 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ तक। 10 डिग्री साउथ यानी इक्वेटर लाइन आपका अगर इधर है तो 10 डिग्री साउथ, ठीक है, इक्वेटर से नीचे 10 डिग्री साउथ और आपका नॉर्थ में देखेंगे 80 डिग्री नॉर्थ। ये तो इसका इस तरह से लैटिट्यूडनल हो गया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 25 डिग्री ईस्ट से लेकर, और जो प्राइम मेरिडियन होता है चूंकि आपका ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है एशिया, तो 25 डिग्री ईस्ट से लेकर 170 डिग्री ईस्ट तक आपको ये इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए एशिया टुगेदर विद यूरोप इज कॉल्ड यूरेशिया। अब यूरेशिया किसको बोला जाता है? एशिया और यूरोप का जो संयुक्त लैंड मास है, जो भूभाग है, उसको हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। और एशिया में हर प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं स्टूडेंट। कौन कौन सा? हाई माउंटेन, वास्ट प्लेन, विशाल मैदान आपको मिलेगा, प्लेट्यूज पठार मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, वैलीज घाटियां मिलेंगी और रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन, सबसे लार्जेस्ट पीक यानी चोटी, ये आपका 8,848 मीटर ऊंचाई का ये हिमालय भी आपको एशिया में देखने को मिलेगा। तो ये तो इस एशिया का पूरा फीचर था स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंटिनेंट के बारे में। थैंक यू।